हाय एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कशन द टॉपिक ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं एंड क्या इसका ट्रीटमेंट होते हैं। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि थोड़ा सा ईमेट्रोपिया कि ईमेट्रोपिया क्या होता है। Emmetropia. It is the condition of the eye when the parallel rays are coming from the infinity and focus at the retina when accommodation is rest is condition called emmetropia. Emmetropia एक नॉर्मल आँख होती है जिसमें प्रकाश की समानांतर किरणें अनंत से चल करके आती है और आकर के रेटिना पे फोकस होते हैं। एक इमेट्रोपिक आई की जो डायोप्ट्रिक पावर होती है वो 60 डायोप्टर होती है और एक्सियल लेंथ 24 mm होती है। ये एक नॉर्मल आँख होती है। इसके आगे बात करते हैं हम एमेट्रोपिया कि एमेट्रोपिया क्या होता है। इट इज़ द कंडीशन ऑफ द आई इन विच पैरेलल रेज आर कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी एंड फोकस बिहाइंड एंड बिफोर द रेटिना व्हेन एकोमोडेशन इज रेस्ट इज कंडीशन कॉल्ड एमेट्रोपिया। जब प्रकाश की समानांतर किरणें अनंत से चल के आती है और आकर के रेटिना पे फोकस नहीं होती, या तो फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस होती है या बिहाइंड ऑफ रेटिना फोकस होती है, उस कंडीशन को हम एमेट्रोपिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया इट इज द रिफ्रैक्टिव स्टेज ऑफ द आई वेयर इन पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस बिहाइंड द रेटिना बट व्हेन एकोमोडेशन एट रेस्ट इट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है, जो प्रकाश की समानांतर किरणें होती है वे आकर के रेटिना के पीछे फोकस होती है, बिहाइंड ऑफ रेटिना फोकस होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो आईबॉल का साइज होता है वो नॉर्मल से छोटी हो जाती है, तभी रेज ऑफ लाइट रेटिना के पीछे फोकस होती है और हम इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसके इटियोलॉजी की बात करते हैं तो एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया, कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया, इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया, पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया एंड अब्सेंस ऑफ लेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया की। नॉर्मली एक्सियल लेंथ ऑफ आईबॉल इज 23 to 24 mm. फ्रॉम 1 mm ऑफ एक्सियल लेंथ शॉर्टिंग रिजल्ट 3 डायोप्टर ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अगर किसी को एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया है तो नॉर्मली जो हमारी आईबॉल की जो एक्सियल लेंथ होती है वो हमने जैसे कि बताया 23 to 24 mm होती है, लेकिन अगर 1 mm एक्सियल लेंथ शॉर्ट रह जाती है तो उसमें 3 डायोप्टर का हाइपरमेट्रोपिया पेशेंट को हो सकता है। नंबर बी की हम बात करते हैं कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया। कर्वेचर ऑफ कॉर्नियल लेंस इज फ्लैटर देन नॉर्मल रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई। अबाउट 1 mm इंक्रीज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर रिजल्टिंग इज 6 डायोप्टर ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अब कॉर्निया का कर्वेचर या क्रिस्टलाइन लेंस का जो कर्वेचर है अगर वो फ्लैट हो जाता है नॉर्मल की जगह, तो इस कंडीशन में भी जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है आँख की वो डिक्रीज होने लगती है और पेशेंट हाइपरमेट्रोपिक बन जाता है। और अगर 1 mm रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दोनों में से किसी का भी इंक्रीज होता है तो 6 डायोप्टर का हाइपरमेट्रोपिया पेशेंट को प्रेजेंट हो सकता है। अब नंबर सी की बात करते हैं इंडेक्स। चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इन ओल्ड एज। जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है, इंसान की उम्र बढ़ती है, ऐसे ही उसके क्रिस्टलाइन जो लेंस होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजिंग आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो नंबर आता है उस कंडीशन को हम इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं डी पोजिशनल रिजल्ट फ्रॉम पोस्टीरियरली प्लेस्ड क्रिस्टलाइन लेंस। अब हम बात करते हैं ई अब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस अदर और कंजेनाइटल एक्वायर्ड लीड टू अफेकिया। अफेकिया का मतलब होता है आंख के अंदर क्रिस्टलाइन लेंस का ना होना, तो इस कंडीशन में पेशेंट हाइपरमेट्रोपिक बन जाता है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल टाइप। नंबर 1 सिंपल हाइपरमेट्रोपिया, नंबर 2 पैथोलॉजिकल एंड नंबर 3 फंक्शनल। बात करते हैं सिंपल। इट इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ड्यू टू एक्सियल कर्वेचर कंजेनाइटल फ्लैटर ऑफ कॉर्निया, इट मे बी हेरिडिटरी। ये एक नॉर्मल हाइपरमेट्रोपिया होता है जो कि एक्सियल लेंथ की वजह से, कर्वेचरल की वजह से या कंजेनाइटली जो कॉर्निया होती है या लेंस होता है वो फ्लैटर की वजह से जो पेशेंट हाइपरमेट्रोपिक बनते हैं उस कंडीशन को हम सिंपल हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया इट इज ड्यू टू कंजेनाइटल or acquired condition of the eyeball. Number 1 congenital seen in following condition: microphthalmos, microcornea, congenital subluxation of lens and congenital aphakia. B बात करते हैं acquired occur senile index position aphakia orbital tumor and नंबर 3 हम बात करते हैं functional hypermetropia result from paralysis of accommodation as in patient with the
विद थर्ड नर्व पैरालाइज एंड इंटरनल ऑप्थेल्मोलॉजिया। पैथोलॉजिकल केसेस में ये होता है कि जब पेशेंट होते हैं उनको कंजेनाइटल ही एक चीज़ प्रेजेंट होती है। अगर आईबॉल का साइज ही बड़ा नहीं हो पाया, आईबॉल छोटी रह गई है या माइक्रोकोर्निया रह गई है, मतलब कोर्निया का साइज छोटा रह गया है, या कंजेनाइटली पोस्टीरियर सबलेक्सेशन ऑफ लेंस, अगर क्रिस्टलाइन लेंस कंजेनाइटली बच्चे का जैसे जन्म होता है वो अपनी जगह पे नहीं है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर थोड़ा सा डिस्प्लेस है, उस कंडीशन को हम कंजेनाइटल सबलेक्सेशन ऑफ लेंस बोल सकते हैं, या कंजेनाइटल अफेकिया। कंजेनाइटल अफेकिया बहुत रेयरली कंडीशन होती है कि पेशेंट में क्रिस्टलाइन लेंस बना ही नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम नॉर्मल एज वेरिएशन। एट बर्थ +2 +3 डायप्टर हाइपरमेट्रोपिक यूजुअली प्रेजेंट। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको +2 से +3 डायप्टर हाइपरमेट्रोपिया होता ही होता है। स्लाइटली इंक्रीज इन 1 year ऑफ लाइफ, ग्रेजुअली डिमिनिश अंटिल बाय द एज ऑफ 5 to 10 years. In old age, 50 years again, tendency to hypermetropia. Tone of ciliary muscles decrease, accommodation power decrease, some amount of latent hypermetropia become manifest. More amount of facultative hypermetropia become absolute. Partially after 65 years, all of it become absolute. जैसा कि हमने बताया कि जो बच्चा पैदा होता है वो जन्म से ही +2 +3 डायप्टर हाइपरमेट्रोपिक ही पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी विकास होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, ये हाइपरमेट्रोपिक जो रहता है ये धीरे धीरे खत्म होता जाता है। लेकिन ओल्ड एज में ही जैसे 50 के बाद इंसान की उम्र होती है तो वैसे ही उसकी जो एकोमोडेटिव पावर है वो धीरे धीरे लॉस होने लगती है और वापस उसको हाइपरमेट्रोपिया आना शुरू हो जाता है। इसके साइन की बात करते हैं। विजुअल एक्टिविटी विद द डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया एंड पावर ऑफ एकोमोडेशन। साइज ऑफ द आईबॉल इज स्मॉल, कॉर्निया में भी स्मॉल, एंटीरियर चैम्बर शैलो एंड द एंगल इज नैरो, फंडस ऑप्टिक डिस्क स्मॉल एंड मोर वैस्कुलर। विजुअल एक्टिविटी इस केस में डिस्टर्ब होती है। साइज ऑफ द आईबॉल इज स्मॉल, आईबॉल का जैसे हमने बताया कि साइज छोटा हो जाता है, कॉर्निया का साइज भी छोटा हो जाता है, और एंटीरियर चैम्बर बहुत ज़्यादा उभरा उभरा नजर आता है, शैलो नजर आता है। और फंडस जो ऑप्टिक डिस्क होती है, अगर हम उसको फंडस एग्जामिनेशन में देखते हैं तो वो भी उसका डिस्क का साइज भी छोटा नजर आता है। इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन। If hypermetropia is not corrected for a long time, the following complication may occur. स्टाई, कैलेजियन, ब्लेफराइटिस में अकर्स। अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है और वो फुली करेक्टेड नहीं है, अगर पेशेंट चश्मा नहीं लगाता तो इस कंडीशन में पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से बार बार पेशेंट आंखों पे हाथ लगाता है, जिसकी वजह से उसको स्टाई, कैलेजियन, ब्लेफराइटिस, लीड से संबंधित डिजीज हो सकती है। एंड बात करते हैं नेक्स्ट, एकोमोडेटिव कन्वर्जेंट स्क्विंट में भी डेवलप इन चिल्ड्रन। अगर पेशेंट को हाइपरमेट्रोपिया है और हम उसको करेक्शन नहीं देते तो उस कंडीशन में पेशेंट को कन्वर्जेंट स्क्विंट हो सकता है। बात करते हैं एम्ब्लायोपिया की। एनाइसोमेट्रोपिया, स्ट्रैबिस्मस, एमेट्रोपिक सीन इन चिल्ड्रन विद अनकरेक्टेड बायलेटरल हाइपरमेट्रोपिया। और अगर हम लंबे टाइम तक हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट नहीं करते तो एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि पेशेंट एम्ब्लायोपिक आई उसकी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो विजन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना चाहिए है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रैबिस्मस बहंगापन या फिर आई उसकी डेविएट होने स्टार्ट हो जाती है अंदर की साइड को, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट स्क्विंट। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसको हम ऑप्टिकली ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सर्जिकली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं प्रेस्क्राइब्ड कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस। जो हाइपरमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट होता है वो सूटेबल करेक्टिंग स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। टोटल अमाउंट ऑफ एरर शुड बी डिस्कवर अंडर कंप्लीट साइक्लोप्लेजिक। और मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं कि किसी बच्चे को हाइपरमेट्रोपिया है तो हम उसको साइक्लोप्लेजिक्स ड्रग्स के अंदर ही डायलेट करके देखें, जिसमें कि हम होमेट्रोपिन, साइक्लोप्लेजिक्स, एट्रोपिन या साइक्लोपेंटालेट्स के अंदर ही देख पाते हैं। एस्टिग्मेटिन शुड बी गिवन फुल करेक्शन। Less than 4 years give the full cycloplegics correction. If there is exophoria, the hypermetropia should be under corrected 1 to 2 diopter. In the presence of accommodative convergent squint, full correction should be given. If there is associated amblyopic, full correction with occlusion therapy should be started. अगर किसी को एस्टिग्मेटिज्म है तो भी हम उसको फुल करेक्शन देंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चे की उम्र अगर 4 साल से कम है तो हम उसको साइक्लोप्लेजिक्स के अंदर ही उसका रिफ्रैक्शन करें। इन केस किसी को डाइवर्जेंट स्क्विंट है लेकिन पेशेंट को हाइपरमेट्रोपिया है, इस कंडीशन में हम पेशेंट को कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि ऐसे केसेस में हम पेशेंट को अंडर करेक्ट करके नंबर रखा जाए। ऐसे केसेस में हम उसको कभी भी फुल करेक्शन नहीं देते। इन केस हम उसको फुल करेक्शन देते हैं तो उसको
एक्सोफोरिया उसका बढ़ सकता है, उसका डाइवर्जेंट स्क्विंट बढ़ सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ अकोमोडेटिव कन्वर्जेंट स्क्विंट फुल करेक्शन शुड। कन्वर्जेंट स्क्विंट है तो इस कंडीशन में हम हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन में पेशेंट को फुल करेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से अगर हम पेशेंट को फुल करेक्शन देते हैं तो जो उसको स्क्विंट हुआ है वो भी कवर हो सकता है। इफ देयर इज एसोसिएटेड एम्ब्लायोपिया फुल करेक्शन विद ओक्लूजन थेरेपी शुड बी स्टार्टेड। अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है और एम्ब्लायोपिक उसकी आई है तो ऐसे केसेस में हम उसको ओक्लूजन थेरेपी चलाते हैं, क्योंकि जो वीक आँख है उसको ओपन कर देते हैं, जो नॉर्मल आँख है जिसमें विजन थोड़ा बेटर है उसको ओक्लूड कर देते हैं, और जो एबनॉर्मल आँख है उसी से उसको एक्सरसाइज विजन थेरेपी कराते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कंडक्टिव केराटोप्लास्टी है, लेसिक है, PRK है एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी, लेंस एक्सचेंज, ये इसके ट्रीटमेंट होते हैं।